नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं NES डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक दुखद समाचार फिर से जिला रियासी से आ रहा है। यहां पर एक कार जो है वो खाई में गिरी और कार खाई में गिरने से एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई और 2 जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इस समय बरसात के दिनों में आए दिन जो है वो एक्सीडेंट पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर हमें नज़र देखने को आ रहे हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में अक्सर जो है वो स्लिप होने का जो है वो ज़्यादा डर रहता है, गाड़ियाँ स्किड होने का ज़्यादा डर रहता है। तो पिछले दिनों में हमने देखा था कि एक एक्सीडेंट जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हादसे जो हैं वो हुए और अब आज जो है कार जो है वो रियासी खाई में गिरी, जिससे एक ही घर के 2 सदस्य जो हैं वो मौत हो गई और 2 जो है वो गंभीर रूप से जो है वो घायल हो गए। यकीनन है आज रविवार है, संडे है, छुट्टी होती है, परिवार के सदस्य कहीं घूमने के लिए निकले होंगे। जिस तरह से हम लोग जब भी वीकेंड होता है तो कोशिश करते हैं कि अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के पास या फिर कहीं और आउटिंग के लिए निकलें, उसी तरह से ये परिवार भी आज निकला होगा, पर इनको नहीं पता था कि हमारे साथ इतना दुखद जो है वो आने वाला ये रविवार है। और जब ये लोग वहाँ से निकले, घर से निकले, घूमने के लिए निकले होंगे, जिस तरह से हम यातायात हम लोग देखते हैं कि हम लोग घूमने फिरने के लिए परिवार के साथ निकलते हैं, इसी तरह से ये लोग निकले होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये मैं इनका जो जिनकी मौत हुई है मैं उनका नाम बता दूं। ये सकीना बेगम 42 वर्षीय और उनके बेटे इम्तियाज़ अहमद 20 वर्षीय की मौत हो गई और सकीना के पति अब्दुल मजीद और उनकी बेटी नजमीन कोसर जो है 15 वर्षीय जो है वो भी घायल हो गई। मतलब 2 जो है इसमें सदस्य जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसमें अगर बात करूँ, एक पति उनका और एक उनकी बेटी घायल हुए और खुद सकीना बेगम 42 वर्षीय और उनके बेटे इम्तियाज़ अहमद 20 वर्षीय की जो है वो मौके पर ही कहा जा रहा है कि मौत हो गई और पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उनको बाहर निकाला गया। उसके बाद उनको जो है वो अस्पताल में लेके जाया गया, पर 2 की जो है वो मौत हो चुकी थी। और सबसे ये दुखद समाचार आज फिर से जो है वो रियासी से आया है और रविवार का दिन था। रविवार के दिन अक्सर हम लोग घूमने के लिए निकलते हैं, तो हो सकता है ये लोग, मैं सिर्फ यही कहूँगा, हो सकता है ये लोग घूमने के लिए निकले हों और गाड़ी जो है वो आल्टो कार थी। आल्टो कार जो है अपना वो नियंत्रण जो है वो खो बैठती है और नियंत्रण खो बैठने के बाद ये आल्टो कार जो है वो खाई में गिर जाती है। और ये माहौर तहसील छजरू ये जो हादसा हुआ है, ये रियासी की माहौर तहसील जो है वहाँ पे छजरू इलाके में ये जो है वो कार जो है वो नियंत्रण खो के जो है वो खाई में गिर पड़ी। और इसमें मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि कार गिरने से माँ और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। पर एक दुखद समाचार आज रविवार के दिन, दुखद समाचार उस परिवार के लिए जिसमें 2 एक बार फिर से जाने जो हैं वो एक रोड एक्सीडेंट में हुई हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये होगी कि ये जो परिवार तो आज चला गया, अगर मैं बात करूं तो परिवार के 2 सदस्य तो चले गए, पर हम लोग लगातार आए दिनों देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में ही ऐसे बड़े बड़े हादसे जो हैं वो हो रहे हैं। वीडियो भी वायरल हुई जिसमें कुछ बसेस जो है एक दूसरे को रेस लगाने के चक्कर में क्रॉस कर रही हैं और बताया गया था कि ये लोग इस तरह से गतिविधियाँ जो हैं वो इस तरह से करते हैं तो उसके बाद बड़े बड़े हादसे होते हैं। चलिए, ये तो एक कार थी, नियंत्रण खो बैठी सुबह सुबह और खाई में गिर पड़ी, पर यातायात विभाग जो है उसको थोड़ा बहुत इस पर संज्ञान ज़रूर लेना होगा, क्योंकि यातायात विभाग अगर संज्ञान लेगा तो इस पर कड़ी जो कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। जो भी लोग पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ियाँ तेज़ चला रहे हैं उन गाड़ियों को सीज़ कर देना चाहिए, चाहे वो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनको सीज़ कर देना चाहिए। और ये यातायात विभाग को इसके ऊपर ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। हमारी ट्रैफिक पुलिस बड़ा अच्छा काम करती है, जम्मू कश्मीर पुलिस बड़ा अच्छा काम करती है, उनको चाहिए कि जब भी कोई रैश ड्राइविंग इस तरह से कर रहा है, पैसेंजर गाड़ी है या फिर वो प्राइवेट व्हीकल कोई कर रहा है, तो उस गाड़ी को रोकना चाहिए, उसके दस्तावेज चेक करने चाहिए, ड्राइवर का लाइसेंस चेक करना चाहिए और उस गाड़ी को सीज कर देना चाहिए। क्योंकि आप लोग निकलते तो हैं आउटिंग के लिए, हम लोग सब लोग जब निकलते हैं एंजॉय करने के लिए, तो हम लोगों को सिर्फ भरपूर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों में। क्योंकि अगर आप हल्का सा भी नियंत्रण खो बैठेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो 100-200 फुट खाई में जाके गिरेगी, तो उसमें फिर बचने का आसार बड़े कम रहते हैं। बस अपने माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, विभाग तो इसके ऊपर काम कर भी रहा है और इसके ऊपर ज़्यादा इन दिनों में स्पेशली जब बरसात के दिन हैं
तो इन दिनों में ज़्यादा जो है वो काम करना चाहिए विभाग को भी, यातायात विभाग को भी। पर साथ में सबसे बड़ा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई मेरी खबर सुन रहा है तो जब भी आप पहाड़ी क्षेत्रों में निकलें तो बिल्कुल आराम से चलें। आपकी 30-40 की स्पीड होगी तो आपकी गाड़ी जो है, कल को ऐसी वैसी बात होगी, नियंत्रण खो बैठोगे तो रोक भी पाओगे। जब आप 70-80-100 की स्पीड में होंगे तो आप अपनी गाड़ी भी जो है वो रोकने में कामयाब नहीं होंगे। और स्पेशली उन पैसेंजर्स ड्राइवरों को जो बसेस मेटाडोर पहाड़ी क्षेत्रों में चलाते हैं, मैं उनसे गुहार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग, क्योंकि आप लोग ड्राइवर नहीं होते हैं, आप लोग उस समय जितनी भी आपके गाड़ी के अंदर सवारियां बैठी हैं, आप उनकी जान जो है आपके हाथ में होती है। तो आप लोग भी ज़रा थोड़ा नियंत्रण खोने के बजाय आप लोग गाड़ी जो है आराम से चलाएं कि आप लोग नियंत्रण खो ही ना सके अपना। फिलहाल ये रियासी से एक दुखद समाचार निकल कर आया, जिसमें 2 लोगों की आज दोबारा से एक रोड एक्सीडेंट में मौत हुई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, एक ही परिवार के। बने रहे आप हमारे साथ नई अपडेट के लिए। देखते रहे न्यूज़ सोशल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।